पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप हॉप क्रिमिनल और एडम की गवाही लेता है डीजीपी के खिलाफ ताकि वह उसे गिरफ्तार कर सके। इसी बीच एंड्रयू एडम को कॉल करता है। वह कहता है अगर तुम क्रिमिनल के भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो बदले में तुम दोनों को सरेंडर करना होगा। एडम सरेंडर करने के लिए मान भी जाता है, लेकिन तभी क्रिमिनल को गोली लग जाती है और हालात पलट जाते हैं। इसके बाद वे लोग एडम को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां डीजीपी और एंड्रयू मिलकर एडम को बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। अब आगे एडम को जल्दी ढूंढना होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, यूज कर लो, पर तुम करोगे क्या? मुझे पक्का मालूम है कि डीजीपी उन लोगों के एक अड्डे में से ही कहीं एडम को ले गया होगा। मैं सारे अड्डे के सीसीटीवी फुटेज एक्सेस करूँगा यहाँ से। अगर वहाँ पर सीसीटीवी होगा तब मुझे एडम का लोकेशन मिल ही जाएगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्रिमिनल, तब तक तो हमारी टीम भी उसे ढूंढ लेगी। नहीं, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। मिल गया, ये देखो। अरे ये क्या? ये तो एडम को बहुत मार रहा है। शायद ये उसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो शायद एडम मारा जाएगा। ठीक है, चलो हम जल्दी निकलते हैं। तुम्हें पता है ना ये लोकेशन कहाँ है? हाँ मुझे पता है, चलो जल्दी से। तू ऐसे ना मानेगा, शायद तन्ने और टॉर्चर करना पड़ेगा साले। तू कुछ भी कर ले, मैंने तुझे कहा था मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाला, समझ गया? ठीक से, फिर तारी मर्जी। फिर तू मारा जाएगा जैसे तेरे बाप को मारा था। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मर जाएगा वो। इसका मुंह तो खुलवाना ही होगा कि वो क्लिप कहाँ से। अगर ये मर गया फिर तो तुम्हें तुम्हारी वो क्लिप कभी नहीं मिल पाएगी, समझ गए? तू इससे कब से प्यार से बात कर रहा था, ऐसे तो मुंह ना खोलेगो, समझ गया? हमारे पास टाइम ना से। मुझ पे छोड़ दो, ये सब बता देगा। तन्ने किए लगता से एंड्रयू, तू अच्छा आदमी से ना भाई। थारे जैसे लोग गलत काम करवाते से और मारे जैसे लोग करते से। खून हम दोनों के हाथों पे लगा हुआ से। यो बात मत भूल तू एंड्रयू। मैंने तुम्हारी तरह इतने सारे लोगों को नहीं मारा है, समझ गए? एक बात समझ ले, अगर मैं पकड़ा गया तो तू भी पकड़ा जाएगा। और क्रिमिनल को और उन पुलिस वालों को तूने ही मारा से याद रख। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो फिर मैं इसे मार देता हूँ, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ना भाई रुक जा, ठंडे दिमाग से सोच। ठीक से चल, मैं तेने टाइम देता हूँ, इससे उगलवा ले। अब हुई ना बात, मुझे थोड़ा समय दो, ये सब बता देगा। ठीक से, बस इससे उगलवा ले, फिर इसका जो करना से तुम करना, यो थारा। मुझे ऑर्डर देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एडम, मैं तुझे खोल रहा हूँ। तू मारी वजह से बड़ा आदमी बना से, समझा? तन्ने जितना बोला जाए उतना ही करना, ठीक से? सुन रहा से या नहीं? रे यो के, इसे क्यों खोला भाई? क्योंकि मैं तुझे मार सकूं डीजीपी। तन्ने के लगता से तू मन्ने मार सकता से। थारा बाप थारे से भी ज्यादा ताकतवर था। हरामजादे, तूने उन्हें फंसाया, वो बेगुनाह थे। वो मारे रास्ते का कांटा बन चुका था। ठीक है, तो अब मैं तुझे तेरी सजा दे देता हूँ, मौत की सजा। क्या बात है एडम, तुमने तो अपना बदला ले लिया। रुक जा एंड्रयू, मैं तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी मार ही दूंगा मैं। यही है वो जगह, चलो जल्दी। लगता है तुम्हारे दोस्त पहुंच चुके हैं एडम, मुझे निकलना होगा, फिर मुलाकात होगी। बाबू मोसाई, एडम यहीं पर है, मिल गया। ये क्या, डीजीपी मरा हुआ क्यों है? शायद एडम ने ही मारा है या फिर एंड्रयू ने, पर वो कहाँ गया? फिलहाल एडम को अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हिप हॉप, हमें एंड्रयू को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, एक टीम एंड्रयू के घर पे भेजो, जल्दी। शायद वो भागा नहीं है, फिलहाल घर पे ही है। हमें उसे अभी पकड़ना होगा।
तुम तीनों यही रुको, हम पीछे से जाते हैं। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ये पुलिस वाले। ये क्या? शायद उसी ने हमला किया है, मतलब वो घर में नहीं बाहर है। ढूंढो उसे, चौकन्ने रहो। अब तो मुझे उस आदम को मारना ही होगा। आदम, अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए। तुम हमें वहाँ पे बेहोश मिले। और उस डीजीपी को किसने मारा? क्या हुआ था आखिर वहाँ पे? एंड्रयू और डीजीपी के बीच में बहस हो गई और एंड्रयू ने मेरे हाथ खोल दिए। फिर मैंने डीजीपी से अपना बदला ले लिया। उसके बाद मुझे पता नहीं, एंड्रयू शायद वहाँ से भाग गया होगा। तुम चिंता मत करो, हमने उसके घर पे पुलिस वाले भेजे हैं, वो पकड़ा ही जाएगा साला। ये इतना आसान नहीं पॉप, वो ऐसे हाथ नहीं आएगा। हाँ, और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि तुम बेगुनाह हो, और सरकार को भी। तुम पे जितने चार्जेस थे आदम, वो हटा लिए गए हैं और एंड्रयू फिलहाल वांटेड है। वो मुझ तक ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उसे ख़त्म कर ही दूंगा एक न एक दिन। जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तुम आराम करो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा आदम। फिलहाल मैं चलता हूँ, कुछ काम अधूरे हैं जो पूरे करने हैं। आखिर मैं तो सोच ही नहीं सकती कि हमारे चीफ ही इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं, और अब तक इनका सच सामने ही नहीं आया था। सही कहा, हम लोग मास्क मैन को गलत समझ रहे थे, और असली गुनहगार तो ये थे। वो बिजनेसमैन एंड्रयू फिलहाल फरार है। शक है कि इन्हें उसने ही मारा है। वो अगर डिपार्टमेंट के चीफ को मार सकता है तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। वो बहुत ही माहिर अपराधी है। हाँ साहिब, पर वो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि उसके नाम पे सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। डीजीपी सर की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का नाम बहुत बदनाम हुआ है। मीडिया वाले यही चला रहे हैं कब से। ठीक है, अब इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एंड्रयू को जल्द से जल्द पकड़ो। जब तक वो एंड्रयू पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम मेरे साथ यही रहोगे, समझ गए? हाँ भाई, अपन तेरे साथ ही रहेगा। कब अपन पे हमला हो जाए क्या मालूम। हाँ, वो एंड्रयू बहुत बड़ा कमीना है, किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। शायद कोई आया घर में। एक काम करो, जाओ जल्दी से छुप जाओ। ठीक है, अपन पीछे छुप जाता है। क्रिमिनल, मुझे पता था तुम अपने घर पे ही मिलोगे। यहाँ पे क्यों आया है एंड्रयू? मुझे मारने के लिए? तुझे पता है ना, तू एक दिन पकड़ा ही जाएगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मुझे तो बस आदम से बात करनी थी। तुम खुद भी उससे बात कर सकते थे, फिर यहाँ क्यों आए? बात ऐसी है क्रिमिनल कि मैं फिलहाल वांटेड हूँ। मैं अपना फ़ोन शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि फिर पुलिस वाले मुझे ट्रैक कर लेंगे। तुम्हें तो पता ही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे उससे बात करवाओगे? तो तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें माफ कर दे एंड्रयू? नहीं, मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। ये हम दोनों की लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि हम आमने सामने आके मुकाबला कर ले, या वो रहेगा या मैं। आदम, अभी तुम पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए। कहाँ जा रहे हो? कहीं बाहर जाना ठीक नहीं, यही रहो। मुझे उसे ढूंढना होगा डिटेक्टिव, वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर तुम्हारी जान को भी उतना ही खतरा है आदम, ये बात मत भूलो। हाँ क्रिमिनल, बताओ। क्रिमिनल नहीं, एंड्रयू बोल रहा हूँ आदम। देख एंड्रयू, ये तू गलत कर रहा है, क्रिमिनल को जाने दे। मैं तुझे मौका देता हूँ आदम, आजा, मुझसे लड़ ले। या तो तू जिंदा रहेगा या मैं। इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। मुझे मंजूर है एंड्रयू, बता कब और कहाँ पे आना है? आज रात 12 बजे शहर के बाहर वाले अम्यूजमेंट पार्क में आ जाना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। ठीक है, मिलते हैं रात को।
चलो आज रात को तो साले को ठोक ही देंगे। नहीं डिटेक्टिव, तुम लोग कहीं नहीं आओगे, मैं अकेला जाऊंगा। बचपना मत करो आदम, ये उसकी चाल हो सकती है। नहीं, वो भी अकेला ही होगा और मैं भी। इस बार मैं उसे खत्म कर ही दूंगा। ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, पर ध्यान रखना हो अपना। एंड्रयू, कहाँ है तू? देख मैं आ गया, जैसा तूने कहा था। चल आज ये लड़ाई खत्म करते हैं। क्या बात है आदम, अकेले आ गए? तुम्हें डर नहीं लगता? आज मरने तो तू वाला है एंड्रयू, फिर मुझे क्यों डर लगेगा? वो तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तूने जो किया उसकी सजा तुझे आज मिलेगी एंड्रयू। तुझे मारने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये तेरी गलतफहमी है, तेरा सब कुछ जा चुका है, तेरे पैसे, तेरी दौलत, सब कुछ। मैंने तुम्हें मौका दिया था आदम बचने का, पर तुम नहीं माने, अफसोस। अब ये क्या, गोली खत्म हो गई, अब क्या करूं? एंड्रयू अपने हथियार फेंक दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। सरेंडर कर दे। आदम, तू तो अपने दोस्त को लेकर आया था। नहीं हिप हॉप, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा एंड्रयू। हिप हॉप, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। अरे आदम चिंता मत कर, गोली कंधे पे लगी है, मैंने ऑलरेडी बैकअप बुला लिया था। तू बस इस एंड्रयू को देख, कहीं फिर से भाग ना जाए।